एक बार की बात है, एक रवि नाम का युवक था जिसने देश के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखा था। उन्होंने अपने बुजुर्गों से पहाड़ के बारे में कहानियां सुना करता था, जो कहते थे कि पहाड़ों पर चढ़ाई करना बहुत ही खतरनाक और कठिन काम है। लेकिन रवि ने पहाड़ की शीर्ष पर पहुंचने की ठान ली थी। उसने एक सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू की और वह कई दिनों तक चलता रहा। रास्ता कठिन और जोखिम भरा था और रवि को अक्सर चट्टानों और पत्थरों पर चढ़ना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन रवि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वह थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह जो कुछ भी ठान लेता है उसे पूरा किए बिना नहीं रुकती। जैसे ही वह युवक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, उसने जमीन की ओर देखा। उसने हर दिशा में मीलों तक देखा और उसे शांति और उपलब्धि की अनुभूति महसूस हुई। वह जानता था कि वह इस पल को कभी नहीं भूलेगा। एक बार की बात है, एक रवि नाम का युवक था जिसने देश के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखा था। उन्होंने अपने बुजुर्गों से पहाड़ के बारे में कहानियां सुना करता था, जो कहते थे कि पहाड़ों पर चढ़ाई करना बहुत ही खतरनाक और कठिन काम है। लेकिन रवि ने पहाड़ की शीर्ष पर पहुंचने की ठान ली थी। उसने एक सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू की और वह कई दिनों तक चलता रहा। रास्ता कठिन और जोखिम भरा था और रवि को अक्सर चट्टानों और पत्थरों पर चढ़ना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन रवि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वह थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह जो कुछ भी ठान लेता है उसे पूरा किए बिना नहीं रुकती। जैसे ही वह युवक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, उसने जमीन की ओर देखा। उसने हर दिशा में मीलों तक देखा और उसे शांति और उपलब्धि की अनुभूति महसूस हुई। वह जानता था कि वह इस पल को कभी नहीं भूलेगा। एक समय की बात है, एक मेंढक तालाब में लिली पैड पर बैठा था। वह अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। वह एक छोटा मेंढक था, इसलिए वह खुद को बेकार और बिना काम का समझता था और वह इस कारण से हर वक्त निराश होकर रहता था। उसने चारों ओर विशालकाय तालाब को देखकर यह खुद को छोटा और महत्वहीन लगा। उस तालाब के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उसने पहाड़ की ओर देखा और उसे खुद को और भी छोटा और महत्वहीन महसूस हुआ। उस मेंढक ने खुद से कहा, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बस एक छोटा सा मेंढक हूँ, मैं कभी भी कोई महान काम नहीं कर पाऊंगा। तभी एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ तैरकर वहां से गुजर रहा था। उसे मेंढक की बातें सुनाई दिया। क्या हुआ, छोटे मेंढक? कछुए ने पूछा। मेंढक ने कहा, मैं खुद को छोटा और महत्वहीन महसूस कर रहा हूँ, मैं कभी भी कोई महान कार्य नहीं कर पाऊंगा। कछुए ने कहा, किसने बोला आप कुछ नहीं कर सकते? आप भी अन्य लोगों की तरह ही महान कार्य करने में सक्षम हैं। आपको बस खुद पर विश्वास करना होगा। लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ, मेंढक ने कहा, मैं कभी कोई महान कार्य कैसे कर सकता हूँ? कछुए ने कहा, आकार कोई मायने नहीं रखता, यह बस आपके दिल में एक डर है। यदि आप में बड़े सपने देखने का साहस है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मेंढक को कछुए की बात सही लगा। उसे एहसास हुआ कि कछुआ सही था। महान कार्य करने के लिए उसे बड़ा होने की आवश्यकता नहीं थी, उसे बस खुद पर विश्वास करने की जरूरत थी। मेंढक लिली पैड से कूद गया और पहाड़ की ओर तैर कर जाने लगा। वह जानता था कि यह एक लंबी और कठिन यात्रा होगी, लेकिन वह शीर्ष पर पहुंचने के लिए जिद्दी बन गया। मेंढक कई दिनों तक तैरता रहा और रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह थका हुआ था, वह भूखा था और वह डरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह तैरता रहा और वह खुद पर विश्वास करता रहा।
आखिरकार कई दिनों के बाद मेंढक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वह थक गया था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने कुछ महान उपलब्धि हासिल की थी और उसने ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसे खुद पर विश्वास था। मेंढक ने अपने नीचे के विशाल नजारा को देखकर जो भूख था, डर था, अब वो सब खुशियों में बदल गया। वह जानता था कि वह जो भी ठान ले वह कर सकता है। वह अब छोटा और महत्वहीन नहीं रहा। वह एक मेंढक था जिसने एक पर्वत पर विजय प्राप्त की थी। इस कहानी की सीख: अपने आकार या परिस्थितियों को आप पर हावी न होने दें। अपने आप पर विश्वास रखें और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपने सपने मत छोड़ो, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हो। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको खुद पर विश्वास करने और अपने सपनों को हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। Thanks for watching, like and subscribe.